जब ये बातें बाहर आती हैं, आप लोगों की पर्सनल लाइफ बाहर इस तरीके से आती है, तो एक इंसान बोले और दूसरा चुप रहे तो इट मीन्स आज के टाइम में उस दूसरे इंसान को गलत समझा जाता है। सो मैं 19 साल से जो करती आ रही थी, मैंने बहुत कुछ बर्दाश्त किया है। मेरे हस्बैंड कोई ऐसा नशा नहीं है जो मेरे हस्बैंड ने नहीं किया हो। ये उनकी बहनें जानती हैं, ये उनकी माँ जानती हैं, ये उनके सारे रिश्तेदार जानते हैं। शराब से लेके टैबलेट से लेके किसी भी फॉर्म में नशा आता हो पोस्ट में, मेरे हस्बैंड ने वो सब तरह के नशे किए हैं। बट मैंने उनको सपोर्ट किया बिकॉज इट वॉज अ लव मैरिज। मैंने जो शादी की थी वो मेरे पापा के अगेंस्ट जाके की थी, जिसकी वजह से 4 साल मेरे पापा मुझसे नाराज रहे। मेरे जितने भी क्लाइंट्स हैं जिनका मैंने आज तक वेट लॉस करवाया है, वो सब ये बात जानते हैं कि इट वॉज अ लव मैरिज। और वो सब ये जानते हैं कि मेरे फादर ने मेरे साथ 4 साल कोई रिलेशनशिप नहीं रखा था मेरी शादी के बाद। बेटू आई एम ओके। मेरी शादी के बाद मेरी मदर इन लॉ ने मुझे टॉर्चर किया, बहुत टॉर्चर किया। मेरे हस्बैंड ने मुझे बहुत टॉर्चर किया छोटी छोटी चीजों के लिए। मेरे को, मैं अगर एक क्यूकम्बर उठा के भी मैं खाती थी तो मुझे सुनाया जाता था। मेरी मदर इन लॉ मुझे बोलती थी कि तेरे बाप ने नहीं लेकर भेजा कि तू यहाँ से उठा के खा रही है। मैंने वो सारी चीजें बर्दाश्त की, कभी मैंने वो चीजें लोगों के आगे मैं लेकर नहीं आई, बिकॉज उसमें मेरी भी बेइज्जती थी। वो शादी मेरी मर्जी से की गई थी तो वो मेरी भी बेइज्जती थी, तो मैंने वो चीजें कभी बाहर नहीं रखी। 19 साल तक मेरे हस्बैंड ने दुनिया जहान का कर्जा उठाया। मेरे शहर से जो लोगों से कर्जा उठाया, वो लोग मेरे घर में आते थे कर्जा मांगने के लिए, मुझे गलत नजर से देखते थे। मैंने मेरे हस्बैंड के कर्जे उतारे, जितने कर्जे मैंने मेरे हस्बैंड के उतारे, किसी ने नहीं उतारे। उनके लिए थाने गई, उनके लिए कचहरी गई, उनको जगह जगह से छुड़वा के लेकर आई। 10-10 हजार के चेक के बदले मैंने 1-1 लाख रुपए का भुगतान किया मेरे हस्बैंड का। हर एक चीज मैंने मेरे हस्बैंड के लिए की, क्योंकि आई वॉन्टेड दिस लाइफ। मैं चाहती थी कि उनके साथ वो कभी ना कभी वो सही हो जाएंगे, कभी ना कभी वो समझेंगे कि मैं उनके लिए क्या फील करती हूँ। ऐसे करते करते मैंने मेरी लाइफ के 18 साल निकाले, लेकिन उस इंसान को समझ नहीं आया। मैं दुनिया के सामने बोलती रही ही इज अ गुड पर्सन, मैं लोगों के सामने बोलती रही कि वो बहुत अच्छा इंसान है, वो मुझे हर जगह पे सपोर्ट करता है। बट सिर्फ और सिर्फ मेरी बेटी जानती है कि वो 18 साल मैंने मेरी लाइफ के कैसे निकाले हैं। आज जब मैं एक कामयाब औरत बन गई, और एक आदमी जब ये देखता है ना कि उसकी पत्नी उससे ज्यादा कामयाब होगी और वो लाइफ में कुछ कर नहीं पाया, तो उसके पास सिर्फ उसका कैरेक्टर बचता है उछालने के लिए। और मेरे हस्बैंड ने आज वही किया। मेरे हस्बैंड ने मेरे कैरेक्टर पे उंगली उठाई कि जो मैंने जिम बनाया या जो भी मैं आज कमा रही हूं या जो कुछ भी है, वो मैंने किसी से लिया है, किसी के साथ सोकर। ये मेरे हस्बैंड की वर्डिंग है। सो मुझे कोई शर्म नहीं आ रही, क्योंकि मेरे फॉलोअर्स ने मेरी जर्नी देखी है। मेरे फॉलोअर्स ने देखा है कि ये सब मैंने कैसे कमाया, तो मुझे किसी को कैरेक्टर सर्टिफिकेट देने की जरूरत नहीं है। हाँ, ये अगर आप ये बोलोगे कि अगर कैरेक्टर सर्टिफिकेट नहीं देना, तो व्हाई आर यू हियर ऑन द लाइव? आप ये वीडियो क्यों शूट कर रहे हो? ये वीडियो मैं इसलिए शूट कर रही हूँ ताकि अगर आप लोगों में से एक भी इंसान अगर ये सोचता है कि शायद ये हो सकता है कि मैं भी गलत हूं, तो उसको भी मेरी तरफ से सच पता होना चाहिए कि मैंने अपनी लाइफ कैसे स्पेंड की है। रही बात आज के बाद मेरे हस्बैंड से कोई रिलेशनशिप नहीं है, मैं उनके साथ अपने सारे रिलेशनशिप खत्म करती हूँ। तो मेरी तरफ से आप अगर कोई किसी को भी मैं ऐड कर रही हूँ, तो वो मैं सिर्फ और सिर्फ मेरे पर्सनल नंबर से ऐड करूंगी। कोई भी इंसान मेरे हस्बैंड के नंबर पे किसी भी तरह की पेमेंट ट्रांसफर ना करे, क्योंकि वो ऑलरेडी मनी का फ्रॉड मेरे साथ इन पेमेंट्स का कर चुके हैं। और ये झगड़ा हमारा इसी बात के लिए बढ़ा है। कुछ पेमेंट्स का उन्होंने फ्रॉड किया। जब वो बातें सामने आई, हमारे घर में झगड़े हुए, तो उन्होंने उस चीज को मेरे कैरेक्टर पर उछाल दिया। उन्होंने उस चीज को तमाशा बना के लोगों के आगे वीडियो पोस्ट किया कि मेरी वाइफ पिछले 3 साल से मेरे साथ रिलेशनशिप में नहीं है। हाँ, मैं पिछले 3 साल से मेरे हस्बैंड के साथ रिलेशनशिप में नहीं हूँ, क्योंकि मेरे हस्बैंड नशे करते हैं, क्योंकि मेरे हस्बैंड हर तरह की नशा करने की प्रवृत्ति के आदी हैं। इस वजह से मैं उनके साथ पिछले 3 साल से रिलेशनशिप में नहीं हूं। मैं एक्सेप्ट करती हूं, लेकिन पिछले 3 साल से मैं किसी और के साथ भी रिलेशनशिप में नहीं हूं। अगर मैं मेरे हस्बैंड के साथ रिलेशनशिप में नहीं हूं, तो मैं पिछले 3 साल, 4 साल, 5 साल या 10 साल से लगातार मेहनत कर रही हूं अपने आप को साबित करने के लिए, और मैंने किया भी है। आज तक मैंने एक सिंगल क्लाइंट मेरा आकर मुझे ये नहीं बोल सकता कि मैंने उससे पैसे लिए और मैंने उसको अपनी सर्विस नहीं दी, या मैंने उसको गलत तरीके से गाइड किया, या मैंने उसका वेट लॉस नहीं कराया। हर एक इंसान का मैंने बहुत ईमानदारी से वेट लॉस कराया। मेरा हर क्लाइंट, चाहे वो कहीं से भी हो, कनाडा, ऑस्ट्रेलिया, यूके, स्विट्जरलैंड, कहीं से भी, हर एक क्लाइंट मेरे लिए यही बोलता है कि मैं अपनी सर्विस सबसे बेस्ट देती हूँ। सिर्फ इसलिए क्योंकि मुझे दुनिया से कोई मतलब नहीं, मैं सिर्फ मेरे काम से प्यार करती हूँ, और मेरे काम से प्यार करने की वजह से आज मैं यहाँ हूँ। मैं जानती हूँ आप में से बहुत सारे लोग हैं मुझे इस वक्त सपोर्ट करेंगे, मेरे साथ खड़े हैं, मुझे हर जगह पे उन्होंने मेरी जर्नी देखी है। यू आर गोइंग टू लव मी ऑलवेज। और मैं आज आप लोगों की वजह से यहाँ पर हूँ।
भी करती रहूंगी, और शायद अब मैं आपके साथ हूं हमेशा। को हिला देगा। मेरी इमेज को बनाने में मैंने 2 साल लगाए हैं। 2 मिनट में किसी टुच्चे आदमी को मैं अपनी इमेज नहीं गिराने दूंगी। अगर 2 साल में इमेज बनाने में खड़ा कर सकती हूँ ना, तो वापिस से 2 महीने बैठ गई ना अपनी कुर्सी पे काम करने, तो वापिस से उतनी इमेज दोबारा गेन करके सामने आ सकती हूँ। और आप सब लोग जानते हो कि मैं ये कर सकती हूँ। सो मुझे कोई फर्क नहीं पड़ता, मुझे सिर्फ फर्क पड़ता है उन लोगों से जो मुझे प्यार करते हैं। मुझे फर्क पड़ता है उन लोगों से जो मेरी रिस्पेक्ट करते हैं, जो मेरे काम की वैल्यू करते हैं, जिन्हें लगता है कि सच में मैं मेरे क्लाइंट्स के साथ सच में ईमानदारी से काम करती हूँ। एंड थैंक यू सो मच। आप में से बहुत सारे लोग मुझे अच्छे कमेंट्स कर रहे हैं। मुझे अच्छा लग रहा है कि मेरे साथ मेरी फैमिली है मुझे सपोर्ट करने के लिए। प्लीज डोंट क्राई। इधर आओ, इधर आओ, इधर आओ, सामने आओ। आपको कुछ बोलना बताओ, आपको कुछ बोलना तो बोलो। आओ इधर बैठो मेरे पास। आप सुने इस बच्ची के मुंह से इसने कैसा टॉर्चर बर्दाश्त किया पिछले 18 साल में। इधर आओ, बोलो। आज वक्त है ना, बोलना पड़ेगा। आज बोलना पड़ेगा आपको। रोने से कुछ नहीं होगा। बी स्ट्रॉन्ग एंड से व्हाट यू वांट टू से। आपने बोला था, मैं बोलना चाहती हूँ। बोलो। मेरे पापा ने बहुत कुछ गलत कर दिया हमारे साथ। पिछले 17 साल से इस बच्ची ने अपने पापा का प्यार नहीं पाया कभी। ये हमेशा यही बोलती रही मुझे कि मम्मी मेरे पापा बाकी लोगों के जैसे क्यों नहीं है, बाकी लोगों के पापा जैसे क्यों नहीं है। आई सेड कि मैं तुम्हारी पापा हूँ, मैं ही तुम्हारी मम्मी हूँ। तुम मेरे साथ अपनी लाइफ स्पेंड कर रहे हो ना, मैं तुम्हारे सारे शौक पूरे करूंगी। आपने देखा होगा मेरे वीडियोस में मेरे हस्बैंड नहीं होते। बहुत बार लोग कमेंट करते हैं क्यों नहीं होते। दिस वॉज द रीजन कि मेरे हस्बैंड मेरे साथ मेरे वीडियोज में नहीं होते थे। दिस वॉज द रीजन कि वो नोना के साथ उनके वीडियोज में नहीं होते थे। डोंट क्राई, मैं आपके साथ हूं हमेशा। ऐसे नहीं बेटा, ऐसे नहीं, हिम्मत के साथ बोलो। देखो लोग आपको बोल रहे हैं बी स्ट्रॉन्ग। देखो लोग आपको बोल रहे हैं उधर देखो, वी हैव अर्न समथिंग। इन लोगों की नजरों में हमने कुछ अर्न किया है। कोई फर्क नहीं पड़ता बाकी क्या बोलते हैं। से समथिंग, बोलो। पापा क्या चुप होके बोलो। अपना कैरेक्टर खराब कर दिया। किसी के बोलने से किसी का कैरेक्टर नहीं खराब होता। इस दुनिया में ऐसी बहुत सारी औरतें हैं जो बिना आदमी के भी बहुत कुछ बन चुकी हैं। हम भी आगे जाएंगे, मेहनत करेंगे। देखो दे आर सेइंग डोंट क्राई, दे आर सेइंग ना, तो व्हाई आर यू क्राइंग, व्हाई आर यू क्राइंग, डोंट क्राई। आज लास्ट रो रही हूं अपने रोते। तो आज मैं और नोना लास्ट टाइम रो रहे हैं। आज के बाद हम नहीं रोएंगे। आज के बाद हम लोगों को रुलाएंगे। उस आदमी को रुलाएंगे जिन्होंने हमारी जिंदगी नर्क बनाई है। अब वो रोएगा और हम बैठ के अपनी लाइफ को एंजॉय करेंगे, क्योंकि आज हम कैद से आजाद हो रहे हैं। सो वी आर सो हैप्पी कि ऐसे इंसान के साथ रहने से अच्छा आप उस कैद से खुद को आजाद कर लो, ताकि आप अपनी लाइफ को सक्सेसफुली, अपनी सक्सेस को एंजॉय कर सको, अपनी लाइफ को एंजॉय कर सको। सो आई एम हैप्पी कि वो इंसान खुद ऐसा कर गया, मुझे कुछ करना नहीं पड़ा। उसने मेरे लिए खुद ही रास्ता बना दिया कि जा तो अपनी जिंदगी जी। आई एम सो हैप्पी। आर यू विद मी? प्लीज से यस इफ यू आर। यस, जिनके पापा दुनिया में नहीं होते वो भी जीते हैं। तो आप सोचो। मुझे फर्क ही नहीं है, वो मेरे पापा नहीं। अगर होते तो वो इतना गलत नहीं बोलते हमारे बारे। चलो चलो, डोंट क्राई, डोंट क्राई, डोंट क्राई, डोंट क्राई। लोग कहते तेरे Yes. पापा की वजह से तेरी मम्मा ने ग्रो किया। क्या किया? हमेशा आप लोग एक कमेंट करते थे कि आपके हस्बैंड ने आपको सपोर्ट किया इसलिए आज आप यहाँ हो। तो आज एक सच्चाई मैं आपको ये भी बताती हूँ, मेरे हस्बैंड मुझे कभी सपोर्ट नहीं किया, नॉट इवन अ सिंगल टाइम। उनको हमेशा ऐसा लगता था मेरे साथ एक वीडियो शूट कर दे ताकि लोगों को लगे कि मैं तुझे सपोर्ट करता हूँ। किसी के एक वीडियो शूट करने से ये साबित नहीं होता कि कोई आपको सपोर्ट करता है। जब भी मैंने ग्रोथ करने की कोशिश की, मेरे हस्बैंड ने मुझे रोका। When I was a teacher, उनको तब भी प्रॉब्लम थी कि ये स्कूल में क्यों पढ़ाने जाते हैं। मेरे कलीग्स जो मेरे साथ काम करते हैं उन सबको पता है कि मेरे हस्बैंड कैसे कैरेक्टर के हैं। उन सब के आगे बहुत बार मैं रोई हूँ स्कूल में बैठ के कि मैं परेशान हूँ, मैं मेंटली टॉर्चर की जा रही हूँ। मेरे हस्बैंड ने मेरे अलमीरा में से मेरा गोल्ड चोरी करके बेचा, मेरे बैंक में जाकर मेरा पैसा निकाल लिया, मेरे ATM के थ्रू बोला था। सनी कौन है? सनी मेरे कोच हैं जिनसे मैं कोचिंग ले रही हूँ। वो मेरे कोच हैं, गुरु हैं मेरे, और मेरे बहुत अच्छे फ्रेंड भी हैं। मैं मेरे सास ससुर से नहीं लिया आज तक कि अगर